गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस एक बार फिर से आपके सामने ग्रामर का एक बेहद इम्पॉर्टेंट पोर्शन नाउन लेकर आया हूँ। बेटा, जो नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ इसके यूजेज हों या इसका डेफिनेशन हो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने आज का टॉपिक का जो नेम है हमने नाउन लिख रखा है। जो नाउन की जनरल डेफिनेशन होती है कि नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द होता है दैट रिफर्स, जो कि हमें बताता है, हमें जानकारी देता है किसके बारे में? पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में। और यू कैन आल्सो से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन एक ऐसा चीज होता है जो कि हमें पर्सन, प्लेस और स्थान के बारे में बताता है। ये जो दोनों डेफिनेशन हमने लिख रखा है, जनरली यू विल फाइंड this definition in each and every books which is available in the market। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो परंपरागत डेफिनेशन है, जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं, जो कि हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स प्लेस, पर्सन और थिंग्स, और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाउन की ऐसी प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताऊंगा जिससे कि नाउन को समझना, नाउन के डेफिनेशन को जानना बेहद आसान हो जाएगा। आइए तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। हमने लिखा है ऑल द विजिबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑल द विजिबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जितने भी विजिबल थिंग्स होती हैं। विजिबल थिंग्स का मतलब जो चीजें देखी जा सकती हों। ऑल द विजिबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दे आर लिविंग्स और दे आर नॉन लिविंग्स, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो, और कॉल्ड नाउन, उन्हें क्या कहा जाता है? नाउन। यानी नाउन की सीधी सी परिभाषा हमारे सामने आती है, दुनिया में वो सारी चीजें, इवन दे आर लिविंग्स और दे आर नॉन लिविंग्स, भले ही वह जीवित हो अथवा निर्जीव हो। इफ वी कैन सी देम, यदि उन्हें हम देख सकते हैं तो दोज थिंग्स विल बी नाउन, तो चीजें क्या होंगी? नाउन। यानी नाउन की जो ये डेफिनेशन बताती है, ये कहती है दुनिया में जितनी भी चीजें जो हम देख सकते हो, चाहे वह निर्जीव हो अथवा सजीव, सभी नाउन होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं, वे भी नाउन होते हैं। जैसे बेटा, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर। एंगर तो दिखता नहीं, बट वी कैन फील, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। लव, प्रेम, हम दिखता नहीं बट वी कैन फील। हेट, हमें दिखता नहीं बट वी कैन फील। ब्रेवरी, हमें दिखता नहीं बहादुरी, लेकिन हम महसूस तो कर सकते हैं। सच्चाई हमें दिखता नहीं, ट्रूथ हमें दिखता नहीं, बट वी कैन फील, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वे भी नाउन होते हैं। यानी नाउन की जो डेफिनेशन बताती है, वो बताती है कि दुनिया की जितनी भी चीजें, वे सारी चीजें, इट डजेंट मैटर कि वह लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी चीजें हमें दिख रही हैं। देखिए, जैसे हम यहां पर खड़े हैं, आपको एक मार्कर दिख रहा है,
आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरे ग्लास दिख रहे हैं, मेरे हेयर दिख रहे हैं, आइज दिख रहे हैं, हैंड दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है। यानी आप जहाँ पर भी खड़े हो, अगर किसी ने पूछ दिया टेल मी 50 नेम्स ऑफ नाउन, 100 नेम्स ऑफ नाउन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप खड़े हो, आप अपने सराउंडिंग में देखो क्या क्या है। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वह सब क्या हो जाएंगी, नाउन हो जाएंगी। तो नाउन की परिभाषा बताती है कि दुनिया की कोई भी चीज़ें जो हमें दिखती है या दिखती नहीं तो जिन्हें हम महसूस कर सकते हो, वह सभी नाउन होती हैं। या नाउन को शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, अगर उसका नेम पड़ गया माय डियर फ्रेंड, अगर उसका नेम है, जैसे किसी का नेम अगर घुरहू हो गया वो भी नाउन हो गया, नेम पड़ गया तो नाउन। कभी कभी घर में माँ खाना बना रही होती है, आप पूछते हो माँ क्या कर रही हो, तो माँ कहती है बेटा कुकिंग कर रही हूँ। तो माँ जो वहाँ पर एक्टिविटी कुक, वह तो वर्ब हो गया, लेकिन जो एक्टिविटी वहाँ पर माँ एक्टिवेट कर रही है कुकिंग, वो क्या हो गया, नाउन, क्योंकि उसका एक नेम पड़ गया। आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो, किसी ने रास्ते में पूछा बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो जो वहाँ पर एक्टिविटी होने वाली है तो आप कहते हो अंकल जी हम खेलने जा रहे हैं। यानी जो एक्टिविटी वहाँ पर होगी, वहाँ उस एक्टिविटी को आपने एक नेम दे दिया, खेलना। कहाँ जा रहे हो बेटा, ऐसा है अंकल जी हम तो तैराकी करने जा रहे हैं। तो स्विम इन रियल तो मेन वर्ब हुआ, लेकिन उस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हुआ उसको आप नाम दे दिया तैराकी, स्विमिंग, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी नाउन की जो डेफिनेशन बताती है बेटा, ये डेफिनेशन जो होगी वह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि ऑल द विजिबल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दे आर लिविंग और दे आर नॉन लिविंग, विल बी नाउन, और देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड नाउन। या और सिंपल में कह सकते हो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दुनिया में किसी भी चीज का कोई नेम पड़ गया तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब आइए, जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं। हेयर हो गया, देखो दिखता है ना, चेयर वो भी आपको दिखता है सर, वॉल वो भी आपको दिखता है, बोर्ड भी आपको दिखता है। मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं, टीचिंग, मैंने कहा टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो जो मेरी एक्टिविटी चल रही है, इस एक्टिविटी को हमने नाम दिया टीचिंग, ये भी आपका नाउन होगा। कोई स्विमिंग कर रहा है, स्विम तो मेन वर्ब हुआ, लेकिन जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को आपने नेम दे दिया तो स्विमिंग भी क्या हो गया, नाउन। तो आई थिंक कि नाउन की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे यूज करेंगे। आइए बेटा, अभी हमने देखा कि नाउन क्या होता है। आई होप निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। हमने लिख रखा है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लिख रखा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आइए पहले उनको हम जान लेते हैं, वो 5 कौन कौन से नाउन होते हैं। पहला होता है बेटा प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, जिसे हम इन हिंदी कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, इन हिंदी जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। तीसरा होता है मटेरियल नाउन, इन हिंदी इसे कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। एंड नेक्स्ट योर कलेक्टिव नाउन, इन हिंदी इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। सॉरी। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
इसे कहा जाता है इन हिंदी भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के कितने काइंड्स हुए? 5 काइंड्स हुए। ये नाउन के जितने भी काइंड्स हुए, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेटा ये पांचों नाउन, इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट लर्न इट, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ समझिए। क्योंकि नाउन के जितने भी नेम हैं सभी अपनी डिफिनीशन स्वयं कहते हैं कि हम प्रॉपर नाउन क्यों हैं, हम कॉमन नाउन क्यों हैं, मटेरियल नाउन क्यों हैं, हम कलेक्टिव नाउन कौन क्यों हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों हैं। ये खुद अपनी स्टोरी बताते हैं। तो आइए अब एक एक नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए बेटा अब हम एक एक नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो नाउन है जिसे हमने बोर्ड पर हाईलाइट कर रखा है वह है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताती है कि पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। पर्टिकुलर बोले तो एकदम खास, स्पेसिफिक मतलब विशेष। पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस और एनी विजिबल थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी विजिबल थिंग्स हो, चाहे वो पर्सन हो, आप जैसे विलेज में रहते हो, वो भी विजिबल थिंग्स है। अगर उस विलेज का कोई पर्टिकुलर नेम है, जैसे विलेज का पर्टिकुलर नेम अगर पड़ गया ससना, मीरपुर, आप किसी शहर में रहते हो, शहर का पर्टिकुलर नेम पड़ गया पटना, यानी किसी भी विजिबल थिंग्स का कोई भी पर्टिकुलर नेम पड़ जाए, अगर उसका कोई एक खास नेम पड़ जाए तो उसे माय डियर स्टूडेंट्स, उसे आप कौन सा नाउन कहोगे? उसे आप प्रॉपर नाउन कहोगे। यानी किसी भी विजिबल थिंग्स का अगर कोई पर्टिकुलर नेम पड़ता है, कोई खास नेम आपने रख दिया, तो वो नेम आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे बेटा अगर कोई लड़का है, उसका पर्टिकुलर नेम रवि पड़ गया, तो रवि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए बॉय, तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किसी गर्ल का पर्टिकुलर नेम सरिता है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर आप साइकिलिंग करते हो, अगर उस साइकिल का पर्टिकुलर कोई नेम है, जैसे A1 है, हीरो है, हरक्यूलिस है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आप बाइक चलाते हो, अगर उस बाइक का पर्टिकुलर नेम हो गया कोई, जैसे हीरो होंडा हो गया। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर नेम पड़ गया हिंदी। या कोई एक्टिविटी चले, उसका पर्टिकुलर नेम पड़ गया कि यहां पर तो गायकी चल रही है, सिंगिंग। पर्टिकुलर एक्टिविटी जैसे आप राइटिंग कर रहे हो, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। आपके घर में फैन होगा, फैन का नाम सिन्नी पड़ गया, खेतान पड़ गया, वो भी प्रॉपर नाउन। आपके घर टीवी है, टेलीविजन, उसका पर्टिकुलर नेम है सलोरा, वो भी प्रॉपर नाउन। आप जिस पेन से लिखते हो, अगर उसका नाम रोटोमैक पड़ गया, रेनाल्ड पड़ गया, वो भी प्रॉपर नाउन। आपके घर में अगर डॉग्स है, अगर डॉग्स का आपने कोई पर्टिकुलर नेम रख दिया, जैसे आपने टॉमी रख दिया, वो भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ को हमने कोई एक खास नेम दे दिया, तो वो नेम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है अपने आप की तरह दुनिया में यूनिक होता है। जैसे अगर किसी लड़के का नाम रवि है, रवि प्रॉपर नाउन है, रवि और भी हो सकते हैं, लेकिन ये रवि अपने आप में यूनिक होगा। अनदर रवि मिलेगा, उससे डिफर होगा। तो प्रॉपर नाउन हमेशा अलोन होता है, अपने तरह का अकेला होता है, यूनिक होता है, मैचलेस होता है। इसलिए प्रॉपर नाउन के बारे में कहा जाता है प्रॉपर नाउन ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर। यह हमेशा सिंगुलर में एग्जिस्ट होता है। इट कैन नेवर बी चेंज इनटू प्लूरल।
बाय एडिंग एस, ई एस, आई एस, ऐसा कुछ भी जोड़ करके। रवि को आप रवीज नहीं करेगा, ये अलग सी बात है वो एपॉस्ट्रॉफी के साथ हो जाए। तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसे कभी भी आप प्लूरल में बदल नहीं सकते। अब आइए हम आगे बढ़ चलते हैं। अब हम आते हैं कॉमन नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। अब आइए बेटा, हम प्रॉपर नाउन हमने समझ लिया, अब आइए कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन नाम से ही लगता है जो कई लोगों में कॉमन हो, पाया जाए। जैसे अगर कोई लड़का मोहन है, कोई दिनेश है, कोई रमेश है, सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है कि सभी के सभी बॉय हैं। वाराणसी हो, दिल्ली हो, पटना हो, सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है, सभी सिटी हैं। यानी जो कई लोगों में पाया जाए उसे आप क्या कहोगे, कॉमन नाउन। डिफिनेशन बताती है कि कम्युनिटी और स्पेसीज ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिस समुदाय से बिलोंग करता है, जिस प्रजाति से बिलोंग करता है, वह आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है, अगर सुरेश है, उसके स्पेसिस क्या है, वो बॉय हो सकता है, वह स्टूडेंट हो सकता है, तो बॉय स्टूडेंट क्या हो गए, कॉमन नाउन। मीरा है, उसकी स्पेसिस क्या है, कम्युनिटी क्या है, गर्ल है, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन। भाई मीरा गर्ल है, शीला भी हो सकती है, रबीना भी हो सकती है, स्नेहा भी हो सकती है, सभी गर्ल हो सकती हैं, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन। हमने कहा अगर हमने गंगा को बोला तो गंगा तो पर्टिकुलर नेम हो गया, ये तो प्रॉपर नाउन, बट इसकी स्पेसिस क्या हुई, ये रिवर की जाति की है, ये कॉमन नाउन हो गया। भाई गंगा अगर रिवर है, यमुना भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्रा भी हो सकती है, सभी में कॉमन क्या हुआ, रिवर, तो रिवर क्या हो गया, कॉमन नाउन। वाराणसी, इसकी स्पेसिस है सिटी, सिटी कॉमन नाउन हो गया। इंडिया, इसकी कम्युनिटी क्या है, कंट्री, ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन जो होता है वह सिंगुलर में भी एग्जिस्ट होता है, प्लूरल में भी होता है, जबकि प्रॉपर नाउन के बारे में आपने देखा कि यह हमेशा सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर में भी एग्जिस्ट होता है, प्लूरल में भी एग्जिस्ट होता है। अब जैसे कभी कभी कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाती है, उसको मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बच्चे उसे देखें, उसे समझें, उसे बोलें, उन्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं दिनेशों को पढ़ाता हूँ, हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रही है, दिनेशों नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मीराओं को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मीरा तो प्रॉपर नाउन है, बट मीरा का जो कम्युनिटी है गर्ल, मैं कह सकता हूँ मैं लड़की को, इस लड़की को पढ़ाता हूँ। मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैं इन लड़कियों को पढ़ाता हूँ। तो कॉमन नाउन सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। आइए हम आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए बेटा, तीसरा नाउन है मटेरियल नाउन। नाम से ही एक्सप्रेस होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड विद मैटर और मेटल, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी ऐसा नाउन बेटा, सच ए नाउन दैट गिव्स अस नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल और मैटर, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी ऐसा नाउन जो हमें मेटल के बारे में, धातुओं के बारे में, मैटर द्रव्यों के बारे में जानकारी देता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे बेटा हमने एग्जाम्पल में लिखा है मिल्क, वाटर,
टी, गोल्ड, कॉफ़ी, सिल्वर, वुड, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, ये सब के सब या तो मेटल होते हैं या तो मैटर होते हैं। इन्हें हम कौन सा नाउन कहेंगे? मटेरियल नाउन। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि घर में कोई गेस्ट आया, पूछता है, घर में आपके अगर कुकर रखा है, दिखाकर पूछता है, बेटा ये कौन सा नाउन है? तो लड़के सोचते हैं, यार इट इज़ मेड ऑफ एल्युमिनियम, इट शुड बी मटेरियल नाउन। नो, अगर मटेरियल नाउन से अगर किसी भी मैटर से, आपको ध्यान में रखना है, यू विल हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन यानी मैटर से या मेटल से आपने कोई नया आइटम बना दिया, दैट यू कैन इजली काउंट। नया आइटम बनाया जिसे कि आप आसानी से गिन ले रहे हो, तो सर वो भूल कर भी मटेरियल नाउन नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक से अगर मग आपने बना दिया, प्लास्टिक से आपने बाल्टी बना दी, कोई बाल्टी दिखाकर बोले अरे मटेरियल नाउन, नो भाई, ये प्लास्टिक से नई फॉर्मेशन हुई है जिसे कि हम काउंट कर सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन नहीं होगा। सर गोल्ड मटेरियल नाउन हो सकता है, किसी लड़की ने इयरिंग पहना है, किसी ने लेड हो सकता है मटेरियल नाउन, लेकिन लेड से बैंजल्स बन गई है, चूड़ियाँ बन गई है जिसे कि आप गिन ले रहे हो, तो कभी भी मटेरियल नाउन नहीं होगा। स्टील मटेरियल नाउन हो सकता है, बट स्टील से अगर आपने एक प्लेट बना दिया, आपने एक ग्लास बना दिया, सर वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, बिकॉज आप उसे गिन सकते हो। यानी मटेरियल नाउन से अगर कोई यानी मैटर से या मेटल से ऐसी कोई नई फॉर्मेशन बनी जिसे कि आप गिन ले रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कभी भी मटेरियल नाउन नहीं होगा, वह कॉमन नाउन हो जाएगा। बट आपने जो नई फॉर्मेशन बनाया उसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो वह मटेरियल नाउन ही होगा। जैसे आपने बटर से, मक्खन से आपने अगर घी बनाया, तो न्यू फॉर्मेशन तो बनाया, बट यू कैन नॉट काउंट। तो घी को मत कहिएगा कि नहीं सर अब न्यू फॉर्मेशन बन गया, इसे भी हम कॉमन नाउन कहेंगे। नहीं मेरे फ्रेंड, आप उसे गिन नहीं पा रहे हो, वो फिर भी क्या हुआ? मटेरियल नाउन। मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, दही बना दिया, नया फॉर्मेशन तो बनाया, बट आप उसे गिन नहीं सकते, तो कर्ड भी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। तो आई थिंक मटेरियल नाउन, जैसे वुड है, मटेरियल नाउन है। वुड से आपने अगर बेड बना दिया, चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, बेंच बना दिया, तो सर वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि न्यू फॉर्मेशन जिसे कि आप गिन ले रहे हो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। आइए आगे की तरफ हम बढ़ चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन है। नाम से ही ऐसा लगता है कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कलेक्शन, कुछ ऐसी चीज होगी जो कि कलेक्शन से रिलेट करेगी, उसे कलेक्टिव नाउन कहोगे। ट्रेडिशनल डिफिनेशन बताती है, सच ए नाउन दैट शोज होल ग्रुप इन ए यूनिट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो पूरे समूह को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई, एक संगठन के रूप में व्यक्त करता हो, उसे कलेक्टिव नाउन आप कहते हो। या और प्रैक्टिकल डेफिनेशन इसकी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट इज गिवन ए न्यू नेम। किसी भी चीज का कलेक्शन हो जिसे कि एक नया नाम दे दिया गया, तो जो नया नाम आपने दिया है वह आपका कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे बेटा हमने एग्जाम्पल में लिखा है कलेक्शन ऑफ बुक्स, अगर आपने बुक्स का कलेक्शन कर लिया वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, बट आपने उस कलेक्शन को एक न्यू नेम दिया। क्या दिया कि भाई कलेक्शन ऑफ बुक्स जुटा लिया, बोला ये तो मेरी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी आपकी कलेक्टिव नाउन होगी। एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट कलेक्ट हो गए, वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, बट उसको आपने एक नेम दिया कि तो हमारी क्लास है, तो क्लास कलेक्टिव नाउन।
बहुत सारे प्लेयर एक जगह कलेक्ट हो गए, आपने उसको एक न्यू नेम दिया कि तो हमारी टीम है, तो टीम कलेक्टिव नाउन होगी। इसी तरह फ्लावर्स कई कलेक्ट किए, आपने उसको नेम दिया बंच, तो बंच कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे सोल्जर एक जगह हैं, अगर उन्होंने उसको एक न्यू नेम दिया आर्मी, तो आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। यानी किसी भी चीज की कलेक्शन हो और उस कलेक्शन को इफ वी आर गिविंग ए न्यू नेम, अगर हम दे रहे हैं नया नाम, तो वह आपका कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन बेटा वह सिंगुलर में भी एग्जिस्ट होता है, प्लूरल में भी हो सकता है। जैसे क्लास भी हो सकता है सर, क्लासेस भी हो सकता है। टीम होता है, टीम से भी हो सकता है। आइए अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। अब आइए नेक्स्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कि आप हिंदी में कहते हो भाववाचक संज्ञा। नाम से ही कुछ ऐसा जाहिर होता है जो हमारी भावनाओं, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करता हो। डेफिनेशन बताती है सच ए नाउन दैट एक्सप्रेसेस, दैट शोज, जो कि दिखाता हो, प्रदर्शित करता हो, व्यक्त करता हो आवर फीलिंग्स। जैसे हमारे हार्ट में फीलिंग्स चल रही है सिंपैथी की, तो सिंपैथी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एंगर चल रही है तो एंगर आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यानी जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे अगर कोई ओल्ड मैन है तो उसके अंदर एक फीलिंग्स आएगी ओल्डनेस, बुढ़ापे की। बॉय है, अगर लड़के हैं तो उनके अंदर बॉयहुड की फीलिंग आएगी। ब्रेव मैन है तो उसके अंदर ब्रेवरी की फीलिंग आएगी, बहादुरी की फीलिंग्स आएगी। अगर कायर आदमी एक कावर्ड मैन है तो उसके अंदर कावर्डाइज की फीलिंग्स आएगी। ऑनेस्ट मैन है तो उसके अंदर ऑनेस्टी की फीलिंग्स आएगी। डिसऑनेस्ट मैन है तो डिसऑनेस्टी की फीलिंग्स आएगी। अगर कोई ग्रीड मैन है, ग्रीडी मैन है, लालची आदमी है, तो उसके अंदर ग्रीडीनेस की फीलिंग्स आएगी। रिच आदमी है तो उसके अंदर रिचनेस की फीलिंग्स आएगी। चाइल्ड है तो उसके अंदर चाइल्डहुड, बचपने की भाव आएगी। तो ये फीलिंग्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप किसी की फीलिंग्स को गिन नहीं सकते, नहीं कर सकते मैंने तो 20 बचपनों को देखा है, मैंने तो बहुत सी बहादुरियां देखी हैं, नहीं कर सकते। आप किसी की फीलिंग्स को नहीं गिन सकते, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा। इट कैन नेवर बी चेंज इनटू प्लूरल। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नाउन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। आई होप कि आपको नाउन और इसके काइंड्स डेफिनेशन समझ में आए होंगे। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।